Namaste, Sat Shri Akal, Adab. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Beautiful people across the world, I just want to tell you that today we're going to discuss about a very interesting topic. आज का टॉपिक जो है वो मेरे दिल के तो बहुत करीब है. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस टॉपिक को दिल से सुनेंगे और वो भी मेरी ही तरह फील करते होंगे. हमारे एक दोस्त के बारे में आज हम बात करेंगे. देखिए, कहते हैं कि किताबें भी हमारी दोस्त होती हैं, बहुत अच्छा दोस्त होती हैं. वो हमें ज्ञान देती हैं, नॉलेज देती हैं, हमें गाइडेंस मिलती है बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर. हमारी एजुकेशन जो है, किताबें उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं. तो आज हम किताबों के बारे में बात करेंगे और मैं कुछ सीरीज ऑफ एपिसोड्स बनाऊंगी जिसमें मैं जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं किताबें, जिन्होंने मेरी लाइफ में कुछ अच्छा मुझे ऐड ऑन करने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया, मैं उन किताबों के बारे में आपसे बात करूंगी और मैं आपको वो बुक्स रेकमेंड करूंगी. और आपके पास अगर वक्त हो तो आप उसको रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑडियो वर्जन्स, जैसे आजकल ऑडियो बुक्स चलती हैं, ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं. और अगर ये भी नहीं आप कर सकते तो एटलीस्ट आप बुक समरीज भी अवेलेबल होती हैं, तो आप बुक समरीज ही सुन लीजिए ताकि आपको जो जिस्ट ऑफ द बुक है वो पता चल जाए. And why I give these three options is because I know everybody has a different lifestyle, different priorities, but still I want you to be in touch with book reading, either directly or through audio listening or through at least getting to know the summary of the books. चलिए, मैं आज 5 किताबों के बारे में आपसे बात करूंगी. पहली किताब जो है, मतलब ऑलमोस्ट जो मैं बुक्स के बारे में बात करने जा रही हूँ, ये सारे ही बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं पूरी दुनिया में. तो पहली किताब जिसके बारे में हम बात करेंगे, इट इज द सीक्रेट, रहस्य. ये किताब रोंडा ब्रायन की है और I mean, मुझे इस किताब के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, बट स्टिल क्योंकि मुझे जो ये किताब से एक चीज कंफर्मेशन हुई कि वाकई ही कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं हमारी लाइफ में और कुछ रहस्य जो हमें एक्चुअली हमारी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने चाहिए फॉर अ मोर अबंडेंट लाइफ, फॉर अ मोर मीनिंगफुल एंड अ फुलर लाइफ. तो ये किताब ने मेरी सहायता की है टू रिमाइंड माई ओन सेल्फ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज थिंग्स. सो ये किताब में मोटा मोटा क्या है, मैं आपसे अभी ये डिस्कस करने जा रही हूँ. जरूर पढ़िएगा ये किताब आप सब भी और अप्लाई कीजिएगा अपनी जिंदगी में. द सीक्रेट बुक जो है, इट टॉक्स अबाउट बेसिकली हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स की जो पावर है. एक दुनिया है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बाहर की दुनिया है. एक दुनिया हमारे भीतर भी है, द इंटरनल वर्ल्ड. तो ये भीतर की दुनिया के बारे में बात करती है और कैसे हमारी भीतर की दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया, द इनसाइड वर्ल्ड, you know, it influences or it actually changes the external world. In the physical realm of our life is absolutely influenced by the internal realm in which we live. हमारे विचार कैसे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हम किस तरह के विचार सोचते हैं, क्या हमारे डोमिनेंट थॉट्स जो हैं वो लगातार नेगेटिव हैं या हमारे डोमिनेंट थॉट्स लगातार पॉजिटिव हैं. तो उसी तरह से हमारी जिंदगी जो है वो रूपरेखा अपनी ढाल लेती है. तो विचारों के बारे में इस किताब में बात की गई है. विचारों के बाद हम बात करते हैं भावनाओं की, फीलिंग्स की. वन थिंग इज थॉट, अनदर थिंग इज फीलिंग. फीलिंग हमारी भावना, हम फील क्या करते हैं. तो जब विचार प्लस भावना, थॉट्स प्लस फीलिंग्स कंबाइन होते हैं तो वो हमारी मैनिफेस्टेशन, जो हमारी एक्सटर्नल दुनिया है, उसमें जो हमारे साथ घटित होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होता है, अच्छा महसूस करेंगे, अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे. तो ये किताब आप जरूर पढ़िएगा टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू. कैसे हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी को क्रिएट करती हैं. आई रियली रेकमेंड दिस बुक, द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन. It has really improved my life and my vision for my own thought processes and my own feelings. I do keep in check my thoughts and feelings, you know. That's very important for each one of us. As we select our clothes every day, so do we select our thoughts every day in the morning. At least एक दो dominant thoughts आप खुद
इंटेंशनली सिलेक्ट कीजिए, अपने लिए कीजिए। आप भाई मतलब यू आर द किंग और द क्वीन ऑफ योर ओन लाइफ। सो अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती, विचारों की भी होती है। अपने दिमाग को, अपने मन को अच्छे विचार दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए विद गुड थॉट्स इन योर माइंड। आई डू रेकमेंड दिस बुक, प्लीज डू रीड इट व्हेनेवर यू गेट टाइम। सो हम आगे बढ़ते हैं और मैं अगली किताब के बारे में बात करूंगी। ये बहुत ही अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं एंड ही इज एन इन्फ्लुएंसर ऑफ कोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट किताब जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है रॉबिन शर्मा। इनकी द लिटिल ब्लैक बुक फॉर स्टनिंग सक्सेस। देखिए, कामयाब कौन नहीं होना चाहता अपनी जिंदगी में। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट एटलीस्ट 99% पीपल हैव a tendency to get successful in life, in all areas of their lives. So ये किताब जो है इसमें कुल 70, I guess. Let me just 70 exactly, that I was right. So 70 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आप जरूर उनको पढ़िए और हर चैप्टर में आपको अमेजिंग विजडम की बातें मिलेंगी जो प्रैक्टिकल हैं, जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, ताकि आप अपनी जिंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और सक्सेस की तरफ अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। बेसिकली इस बुक का अगर मैं जिस्ट कहूं तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं और टाइम टेस्टेड जो सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यूज की गई या उनसे बात की गई, उसके बाद जो निचोड़ निकाला है उनको उन्होंने 70 चैप्टर्स में हमें पढ़ने के लिए दिया है, ताकि हम भी उनसे कुछ सीख सकें और अपनी जिंदगियों में अप्लाई करके सक्सेसफुल हो सकें। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बारे में उन्होंने प्रेरित किया है, हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ें और अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस, हमारी जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो विजन्स हैं अपनी लाइफ को लेकर, उनको पूरा करें। देखिए, जो लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई रिस्क तो लिया है। सो यू हैव टू बी अ रिस्क टेकर, बट यस, आई वुड रियली रेकमेंड कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। पहले रिसर्च कीजिए आप क्या रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में और क्या वो आपके लिए ठीक है इन द लॉन्ग रन। बट रिस्क जरूर लीजिए। आई रेकमेंड, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ रिस्क टेकर इन लाइक few areas of my life as of now. But yes, I plan to do more study, more research, and I want to take big risks in life because बाकी सक्सेस की डेफिनेशन हर एक की पर्सनल होती है। तो मेरे कुछ जो मतलब क्राइटेरियाज हैं सक्सेस के, तो उनके लिए मुझे भी रिस्क लेने पड़ते हैं, मैं लेती हूँ और मुझे लगता है कि इट्स वेरी गुड कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कभी कभी टेकिंग रिस्क्स एंड लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल एंड लर्निंग फ्रॉम दोज पीपल who have failed in every area of their life almost. उनसे भी सीखना चाहिए कि why did they fail? So learn from the successful and the failed ones. I mean, that's very important. मुझे लगता है कि हमें हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है और हो सकता है कि जब आप सीखें किसी से, तो आप जब रोज एक एक चीज सीखते हैं तो आप इमेंसली ग्रो करते हैं। I mean, एकदम सब कुछ मत ले लो अपने अंदर, like one thing, one day, one thing, इस तरह से आप चलें और आपकी जर्नी ग्रेजुअल रहेगी। तो तभी ये बुक मैं जरूर रेकमेंड करूंगी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बहुत अच्छी बातें हैं। प्लीज आप फॉलो कीजिए छोटी छोटी बातें। जैसे मैंने इसमें से एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आई हैव अ वेरी बिजी लाइफ स्टाइल, मतलब काम होता है बहुत, तो उसमें भी जैसे बहुत सारी फोन कॉल्स मुझे अटेंड करनी होती है। तो इसी बुक से मैंने सीखा कि जो कम्यूट टाइम है, जैसे मैं अपने ड्राइव करके या फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर जा रही हूँ, तो वो जैसे मेरे पास आधा घंटा है उसमें, तो उस आधे घंटे में मैं इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट, ताकि क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड टू पीपल ऑल्सो। सो इस बुक में से मैंने वो पॉइंट सीखा और मैंने उसको अप्लाई किया और मुझे बहुत मदद मिलती है। लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, ऑफकोर्स रहें। फोन कॉल्स अगर आपको कोई करता है तो उसको बैक कॉल करना आपका लाजमी है, तो लेकिन वो जो कम्यूट टाइम है आप उसमें आप बात कर सकते हैं आराम से, इफ यू आर नॉट ड्राइविंग, लाइक प्लीज, बिकॉज मैं खुद नहीं ड्राइव करती हूँ, आई हैव अ ड्राइवर,
तो मैं लाइक बैक सीट पे होती हूँ, तो मैं फोन कॉल्स अटेंड कर सकती हूँ. बट येस, दोज हु ड्राइव ऑन देयर ओन, इट इज माई रिकमेंडेशन कि आप प्लीज ड्राइव करते हुए फोन कॉल्स अटेंड मत कीजिए, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो उस वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है. ओके, चले इस किताब के बाद हम आगे बढ़ते हैं. हमारी अगली किताब, ओ दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट, एंड नॉट जस्ट ये एक लेटेस्ट बुक नहीं है, ये सदियों पुरानी एक इसमें बात कही गई है जिसको एक न्यू वे से आपको राइटर ने बताने की कोशिश की है. वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर जोसेफ मर्फीज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. हमारे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बात की गई है. देखिए, मन जीते जग जीत, ये तो हम सबने सुना है, होली बुक्स में लिखा है ये सब कि हमें अपने मन को जीतना होता है. तो मन की एक तह है अवचेतन मन. तो हम अपने अवचेतन मन को समझें, क्योंकि हमारा अवचेतन मन जो है वो हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करता है. जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं, जिन लोगों को हम मिलते हैं, हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम खुश हैं या नाखुश हैं, और बहुत सी चीजें, मतलब वो हमारा अवचेतन मन ही तय करता है. हम कैसे बीज डालते हैं अपने अवचेतन मन में, क्या हम उसको स्पेशली एक फ्रेश तरीके से रिन्यू करने के लिए, रिप्रोग्राम करने के लिए कोशिश करते हैं. ये सारी चीजें इस बुक में लिखी गई हैं. और अगर आप अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लें, आप उसके दोस्त बन जाएं, तो यकीन मानिएगा आपकी जिंदगी बेइंतहा खूबसूरत हो जाएगी. एंड ये मेरी गारंटी है, बिकॉज मैं भी कभी कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड पे स्पेशली इंटेंशनली काम करती हूँ और उससे मुझे इम्प्रूवमेंट नजर आती है. ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोग्रेस, एंड इट्स एवरीडे टास्क, जो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपने मन को, अपने अवचेतन मन को लाइक पानी देने के लिए, कह सकते हैं आप. जैसे कि मान लीजिए वो मिट्टी है और हमें अगर उसमें कुछ पौधा लगाया है तो उसको थोड़ा थोड़ा पानी भी देना पड़ता है. तो अपने अवचेतन मन को समझिए. इस बुक को प्लीज जरूर रीड कीजिए. तो आपका अवचेतन मन जो है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और जो कि विश्वास के नियम पे काम करता है. अवचेतन मन में आपके बिलीफ्स होते हैं, बिलीफ्स पे ही आपकी जिंदगी जो है उसकी क्वालिटी निर्भर करती है. हाईली रिकमेंडेड, very very important book. Or definitely I will make a full episode on how to reprogram, or sort of take few steps towards renewing your subconscious mind, or how to let go of your limiting beliefs and create new healthy, powerful, positive beliefs for yourself and for your life and all areas of it. चलिए, ये बुक के बाद हम अगली बुक की तरफ बढ़ते हैं. Oh, this is such a cute book, and I would really recommend this to like even the teenage girls. Knowledge जो है वो बहुत सारे sources में already है. I mean, there are certain right sources for the knowledge and there are certain wrong sources for the knowledge. So I highly recommend this book to all the girls. You can, even if you're a teenager, you can read this book. और आप जानेंगे इसमें बहुत सी अच्छी चीजें दी गई हैं. आप अपनी बॉडी को समझिए. देखिए, बॉडी इज द टेम्पल. आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट कीजिए, उसको समझिए कि उसके एक एक पार्ट को, उसके एक एक ऑर्गन को समझिए, उसको आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को. आपकी बॉडी आपको बहुत सपोर्ट करती है, आप अपनी बॉडी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स इसमें बहुत सी और चीजें बताई हैं, रिस्पेक्टिंग योर बॉडी, how to not let anyone shame your body, और even self shaming भी आपने नहीं करनी है. और उसके बारे में आपकी जो बॉडी है उसमें आपकी जो एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसको अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करके कैसे रखना है. आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, एजुकेशन का मतलब ही है कि आप अपनी एरिया के अपना जो लाइफ है उसके हर एरिया को समझें, उसको सही तरीके से चैनलाइज करें. यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर ओन सेल्फ. खुद की स्वीकृति जो है वो सफलता का पहला नियम है. आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को स्वीकार करना होता है पहले. उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मुझे अपनी लाइफ में अगली डायरेक्शन क्या लेनी है. तो दिस इज अ वेरी क्यूट बुक फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर, एंड प्लीज रीड इट. आई वुड रेकमेंड यू. बहुत प्यारी किताब है.
इसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि आप इसे खुद रीड करें और जानें कि इस बुक में क्या क्या डिटेल्स दी हैं अबाउट सेल्फ एस्टीम के बारे में, देन हाउ टू नो योर बॉडी बेटर, रिलेशनशिप्स के बारे में, you and your family, how do you connect with your family, then like as I told you, there are many different things, so please read this book to get to know more about what is written inside. Highly recommended again. चलिए उसके बाद हमारी आज की इस एपिसोड की आखिरी किताब, बट जैसे कि मैंने कहा कि और भी एपिसोड्स होंगे, सीरीज होंगी पूरी एपिसोड लाइक बुक्स के ऊपर। तो आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल फीलिंग मोहब्बत है, प्यार, प्रेम, लव। I mean, I actually believe in love. I am so absolutely a firm follower that प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। As I always say that holy books भी सब यही कहती हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाइब्रेशन है इस अर्थ पे, और हम जब गॉड से कनेक्ट करते हैं तो आउट ऑफ लव अगर हम कनेक्ट करें तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी लाइफ भी समझ आएगी और खुदा की मोहब्बत भी समझ आएगी। उसके बाद जब हम अपने आसपास के इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं, खुद से मोहब्बत करते हैं, तो लाइफ की क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव होती है। सो इट्स लाइक गिविंग लव, रिसीविंग लव। तो इस किताब का नाम है द पावर बाय रोंडा ब्रायन। अगेन द पावर ऑफ लव के बारे में बात की गई है इसमें, कि किस तरह से पिछली किताब में हमने इनकी देखा कि वो विचारों और भावनाओं की बात कर रहे थे। अब हम भावनाओं में से मोहब्बत की भावना जो है, जो प्यार की भावना है, उसके बारे में इस बुक में बहुत डिटेल से बताया गया है। किस तरह जब हम कोई भी काम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, हम मोहब्बत की इंटेंशन से, मोहब्बत की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पे पहुंच के जब कोई काम करते हैं तो वो काम की सफलता के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। किस तरह हमारी जिंदगी की हर चीज इंप्रूव होती है, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारी हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, everything improves if we actually tap into the energy of love and then do a certain thing or perform a certain activity. So I highly recommend this book. Go through this book, enjoy the journey of reading about the power of love, and I hope you all enjoyed the video. And yes, I would again ask कि जब आप किताब पढ़ने बैठें तो अपने मोबाइल्स को, अगर उस वक्त आपके कोई वर्किंग आवर्स क्लैश नहीं करते हैं तो तो just grab a cup of coffee or whatever you like to drink और आराम से बैठें, किताब पढ़ें। और अगर आपको पढ़ते पढ़ते पीछे कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करना पसंद है तो वो आप प्ले करें। सो लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कप ऑफ कॉफी एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एट द बैकग्राउंड विद योर फेवरेट बुक, दैट्स अ नाइस कॉम्बो। एंजॉय रीडिंग, बी अ गुड रीडर, एंड जो भी आप पढ़ें आप प्लीज दूसरों से शेयर कीजिए अपनी नॉलेज को। और यस, ऑफ कोर्स, प्लीज कमेंट बिलो कि आप लोग कौन कौन सी बुक्स मुझे रेकमेंड करना चाहते हैं। आई वुड लव टू नो कि आप कौन सी बुक्स मुझे रेकमेंड करेंगे, ताकि मैं भी उन किताबों को पढ़ूं और आपकी नॉलेज जो आपने उन किताबों से सीखी है या जो आपकी रेकमेंडेशंस हैं उनको मैं फॉलो करके मैं भी कुछ सीख सकूं और ज्यादा। हमारी लाइफ में स्टूडेंट का अप्रोच रहना, स्टूडेंट अप्रोच रखनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे सीखना है और सीखना है और बहुत ज्यादा सीखना है, और जो सीखा है उसे बांटना है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगी। अपना ख्याल रखें और याद रखें, यू आर अ मास्टरपीस, यू आर ऑसम, यू आर गॉड्स ओन चाइल्ड। अपने आप को मोहब्बत कीजिए। प्लीज एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। सो लिव एंड लेट लिव। बाय बाय।